हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश, और जिसमें कि हमारा जो स्पेशली चला था वो था हमारा एसएससी जीडी के लिए ये वाला कोर्स। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमारा इंग्लिश चल रहा था और जिसमें कि हमारी कल एडजेक्टिव वाली क्लास खत्म हो गई थी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एडवर्ब वाला चैप्टर। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो दोस्तों अच्छे से समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे इसके यूज होते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, पूरा अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा द एडवर्ब्स। तो एडवर्ब दोस्तों क्या होते हैं, तो वही चीज देखते हैं। वे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के अर्थ में कुछ जोड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। वे शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के अर्थ में कुछ जोड़कर उसकी विशेषता यानी उसके जो विशेषता को प्रकट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं दोस्तों। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं दोस्तों इसको। तो एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही ran fast। he ran fast। तो अब क्या होगा दोस्तों, इस वाक्य में जो हमारा ये है फास्ट, रन यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है या विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है, इस वाक्य में जो हमारा एडवर्ब है फास्ट उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। रन क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा वर्ब है। ठीक है, तो वे शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के अर्थ में कुछ जोड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल जिससे कि हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक और एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। तो हमारा एग्जांपल दूसरा क्या कहता है, सेकंड एग्जांपल कहता है, दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज। ठीक है, तो इस वाक्य में इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस वाक्य में वेरी स्वीट
स्वीट क्या है दोस्तों? हमारा एक एडजेक्टिव है। इस वाक्य में वेरी स्वीट की विशेषता बता रहा है। स्वीट की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल को दोस्तों आप अच्छे से समझ लीजिए। ये हो गए दोस्तों हमारे दो एग्जाम्पल्स, और अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो आप पहले फटाफट से इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, हम आपको ज़रूर कवर करवाएंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्या देखेंगे दोस्तों हम? काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो चलिए इसको अब हम इरेज करते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आएगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सेकंड कॉलम में आएगा दोस्तों, कॉलम वाइज समझ लेंगे इसको। फंक्शन, एग्जाम्पल, एक मिनट। चलिए अब दोस्तों इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो फर्स्ट पे आता है काइंड्स ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये क्रिया के समय का बोध कराते हैं। ये क्रिया के समय का बोध कराते हैं। ठीक है, क्रिया के समय का बोध कराते हैं, जैसे सून, नाउ, टुडे, लेट, etc। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड की तरफ। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। क्रिया के स्थान का, ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया दोस्तों। जैसे हेयर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट वगैरह वगैरह। ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्रिया के होने का तरीका, क्रिया के होने का तरीका, होने का तरीका। जैसे हार्ड, वेल, फास्ट, सो, इस प्रकार से जो होते हैं। तो एक मिनट दोस्तों, इसमें थोड़ा कुछ लाइन कर लेते हैं, नहीं तो ये सेम सेम मिक्स हो जाएगा। एक मिनट। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। अब एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया दोस्तों हमारा। अब इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी।
एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ये क्रिया की मात्रा या तीव्रता का बोध कराते हैं। मात्रा या तीव्रता का, जैसे मच, मोर, टू, वेरी आदि। चलिए आप इसको इतने को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये दोस्तों हो गए हमारे 4 एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए इनको इरेज करते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी दोस्तों हमारे 4 और होते हैं, तो पहले इनको इरेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, तो नोट करते हैं। तो अब आता है दोस्तों हमारा कहाँ तक हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी हो गया। तो अब आता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम लाइन कर लेंगे। तो अब देखेंगे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये संख्या का बोध कराते हैं, ये संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे वंस, ट्वाइस, नेवर आदि। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ, अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। अब आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। ठीक है, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक भाव को दर्शाते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक भाव को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे श्योरली, यस, नेवर। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं, ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जैसे वाई, वाट, वेयर, जितने भी हमारे डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
तो अब देखते हैं हमारा लास्ट, तो लास्ट में आता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब ये दो वाक्यों को जोड़ने के कार्य करता है। ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे whose, when, where, hence, thence, etc। ठीक है, ये कुछ जो इस प्रकार के होते हैं वो हमारे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स के। ठीक है, तो आप इनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए दोस्तों, और अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर कवर करवा देंगे। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा काइंड्स ऑफ एडवर्ब यहाँ पे खत्म। अब दोस्तों इससे आगे क्लास हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया वह भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर तो करवा देंगे अच्छे से, इसीलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, यानी कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब के आगे का पार्ट लेकर। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।